सागर जिले में बस ऑपरेटर यूनियन के द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर अब कुछ घंटे के बाद एक बार फिर हड़ताल शुरू की जा रही है। 5 अगस्त की सुबह 6 बजे से जिले में चलने वाली सभी 450 बसें खड़ी हो जाएंगी। इन बसों से रोजाना 20,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं। बस एसोसिएशन ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। बस संचालकों का कहना है कि बस स्टैंड को बाहर करके नए रूट दिए हैं। इन नए रूट पर बसों को चलने का परमिट नहीं है। ऐसे में कोई दुर्घटना होती है तो पूरी जिम्मेदारी बस संचालक पर आए। उससे पहले ही नुकसान हो रहा है और दुर्घटना होती है तो उसका व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बस यूनियन सागर के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया कि प्रशासन द्वारा नियम विरुद्ध दबाव बनाने पर यात्री बसों का संचालन नए बस स्टैंड से किया। इस कारण छोटे रूट के 40 से 60 किलोमीटर के यात्रियों को 15 से 40 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। नए बस स्टैंड जाने में 50 रुपए से 100 रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। बस मार्ग की दूरी बढ़ने से यात्रा का समय बढ़ गया है। यात्री बस स्टैंड पर नहीं जा रहे हैं। बसें खाली जा रही हैं। बसें घाटे में चल रही हैं। भोपाल इंदौर में पुराने बस स्टैंड भी चल रहे हैं। सागर शहर में इतनी आबादी नहीं बढ़ी कि 12 किलोमीटर दूर वीरान इलाके में बस स्टैंड बनाकर शिफ्ट कर दिया जाए। इस संबंध में बस एसोसिएशन ने 1 अगस्त को मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन प्रमुख सचिव, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। समस्याओं का निदान करने का आग्रह किया। प्रशासन अभी तक मौन है। इस कारण सागर जिला बस ऑपरेटर 5 अगस्त सुबह 5 बजे से सागर जिले की सभी बसें खड़ी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। 10/5/24 को कलेक्टर महोदय ने एक आदेश निकाला कि 13 तारीख से आप लोगों को न्यू बस स्टैंड आरटीओ ऑफिस के पास और मोती नगर के पास में बस स्टैंड से संचालन करना। वहाँ से ये प्रक्रिया शुरू हुई। हम लोग वहाँ से जाने में असमर्थ थे। पहली चीज़ तो सुविधाएं नहीं थी। दूसरे शहर से 12 किलोमीटर दूर आबादी विहीन एरिया में आपने बस स्टैंड बना दिया है। यहाँ तो पर्याप्त सुविधाएं हैं। तो मंत्री जी ने बैठक करा के बीच का निर्णय निकाला कि अभी फ़िलहाल आप लोग ये सिविल लाइन रूट से चलें तो यात्रियों को भी असुविधा नहीं होगी। बाद में हम बस स्टॉप बना देंगे, 3 बस स्टॉप, 4 बस स्टॉप। वो कहानी तो कोई पूरी नहीं हुई। उसके बाद नियमों की पूर्ति नहीं की थी प्रशासन ने। 121 पेज का आदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उसमें ये सारी पूर्तियाँ हैं कि ये पूर्ति करने के बाद ही ये बस स्टैंड शिफ्ट होता है। उसमें से 5% भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं। हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में अपन ने सिर्फ एक मेन मुद्दा लिया था कि अधिकार कलेक्टर को नहीं है ट्रांसफ़र का बस स्टैंड का। हमने जो आदेश निकाला है वो नियम विरुद्ध है। ये अधिकार आरटीओ को है। तो आरटीए ने ना उसका प्रकाशन किया। प्रकाशन करके 30 दिन की आपत्ति बुलाई जाती हैं। उनको सुन के डिसाइड होता है। फिर उसके बाद आरटीए आदेश करता है, तब बस स्टैंड ट्रांसफ़र होता है। तो वो कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने हम लोगों को स्टे दे दिया। फिर प्रशासन गया तो प्रशासन ने अपना पक्ष रखा कि भाई ये सुविधाएं कर दी हमने, ये कर दी, ये कर दी। और बाकी आरटीए वाला मामला है उसको हमने प्रशासन को लिख दिया है, लेटर लिख दिया है, वो भी हो जाएंगे। प्रशासन ने आदेश में लिखा कि 15 दिन के अंदर ये सारी सुविधाएं करें आप। तो वो हम लोगों का स्टे वैकेट कर दिया है। उसके बाद कहानी शुरू होती है। 19 तारीख को रात में 9 बजे आरटीओ का लेटर आता है। हम लोग संचालन यहीं से कर रहे थे कि वो कोर्ट का निर्णय हो गया है। 20 तारीख को सुबह 6 बजे से आप लोग यात्री बसों का संचालन न्यू बस स्टैंड से करेंगे। उन्हीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तत्काल। उसके बाद सुबह 20 तारीख को आरटीओ को हम लोगों ने उसका लेटर दिया कि आपने जो रूट बनाए हैं, ये जबलपुर रोड, टीकमगढ़ रोड, छतरपुर रोड, तो इनका जो रूट आपने बनाया है न्यू बस स्टैंड से पथरिया और पथरिया से बमोरी तरह से मकरोनिया ऊपर गंतव्य स्थान पर,
उनको नियम और कानून की भाषा में सब कुछ लिख के दिया है कि ये जो परमिट हैं ये परमिट शर्त के विरुद्ध हैं। हम लोगों को जो परमिट स्वीकृत हैं उनमें ये मार्ग नहीं है, और इसमें यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी सारी ऑपरेटर पे आएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस रूटों से संचालन करने में असमर्थ हैं। उसके बाद में 20 तारीख को सुबह प्रशासन का अमला आया, कुछ गाड़ियों के चालान बनाए, उसके डंडे ठोके और ज़बरदस्ती वो 20 तारीख से हम लोगों को वहाँ शिफ्ट करा दिया। तो उसी टाइम पे हम आरटीओ को जब लिख के दे चुके थे कि ये परेशानी है और इस परेशानी में हम लोग संचालन नहीं कर सकते, और आप ज़बरदस्ती संचालन कर रहे हो तो लिख के तो हमें दे नहीं रहे हो कि तुम्हारे रूट में ये संशोधन कर दिया गया। पहला मुद्दा तो दूसरा वो हो गया। तो दूसरे 12 दिन में यात्रियों को कितनी परेशानी है। किसी यात्री को यदि ढाना जाना है, रहली जाना है, बिलेरा जाना है, तो उसका रूट तुमने बना दिया न्यू आरटीओ कार्यालय से पथरिया और बमोरी। मकरोनिया में आधी आबादी है आपके शहर की, उसका यात्री कहाँ जाएगा। दूसरा झांसी रोड है, तो झांसी रोड का उन्होंने रूट बनाया कि आप मालथोन बांदरी तरफ से आएंगे तो भैंसा नाका पे सवारी छोड़ोगे और उसके बाद इस स्टैंड आने को बहरिया चौराहा जाओगे, और बहरिया चौराहा से फुल लाइन, और फुल लाइन से न्यू आरटीओ ऑफिस। सागर से बांदरी की दूरी 30 किलोमीटर है, और ये जो उन्होंने रूट बनाया कि भैंसा से आप वहाँ पे जाओ फुल लाइन, और फुल लाइन से न्यू का आरटीओ, तो 40 किलोमीटर दूरी वो बढ़ गई। अब जैसे यात्री को 30 किलोमीटर का सफ़र करना है, उसको 40 किलोमीटर अतिरिक्त सफ़र करना पड़ेगा, 70 किलोमीटर। पूरा तो किराया फिक्स किया है शासन ने, तो जो किराया है 35-40 रुपये हम वो ही ले रहे हैं, 40 का तो हम एक्स्ट्रा ले नहीं सकते। उनका कहना है कि अतिरिक्त किराया ले लो आप कलेक्टर साहब का, तो हम उसके लिए नहीं है, उसके लिए शासन निर्धारित करता है। तो 30 किलोमीटर वाली यात्रा को आप 70 किलोमीटर से चलवा रहे हैं। वो बंडा 32 किलोमीटर है, तो 32 किलोमीटर की यात्रा को आप 52 किलोमीटर करवा रहे हैं। और बेलेरा रैली नरसिंहपुर रोड है, उसको तुमने शहर से ही कट कर दिया, आधी आबादी जो मकरोनिया है उससे कट कर दिया। तो बस स्टैंड बनाए जाते हैं यात्रियों की सुविधा को देख के बनाए जाते हैं, रूट तय किए जाते हैं तो यात्री की सुविधा को किए जाते हैं। तो स्थिति ये निर्मित हो गई कि प्रति बस को 1 से 2,000 रुपये प्रतिदिन का एक्स्ट्रा डीजल लगने लगा, और 100 किलोमीटर तक की यात्रा का जो यात्री वहाँ पहुँचता था उनने वहाँ पहुँचना बंद कर दिया। मकरोनिया के यात्री को यदि उसको जाना है रैली, तो वो 15-20 किलोमीटर वहाँ जाएगा, तो वो अपने ऑटो टेम्पो एम्पो करके अपने साधनों से जाने लगा। वो जब यात्री वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो हम लोग व्यवसाय कहाँ से कर पाएंगे। आपको स्टे मिला था कि उसका 15 दिन के अंदर वो कर दो पूर्ति, तो 15 दिन की पूर्ति में ये होने लगा कि ये चीज़ आई सामने कि अभी 26 तारीख को दैनिक भास्कर में निकला ज्ञापन, वही बात मैं कर रहा कि हूँ। वो बस स्टैंड के लिए 7 एकड़ भूमि का आवंटन होना है, और अभी बिल्डिंग बन गई है, तो उसमें किसी को आपत्ति हो तो 31 तारीख तक आपत्ति दें। तो मतलब हम लोग अवैध हैं कि शासन अवैध है। तो जब आपको जगह ही आवंटित नहीं हुई तो आपने कैसे वहाँ बस स्टैंड का निर्माण कर लिया, तो कैसे आपने संचालन शुरू कर लिया। कोर्ट को क्या बताया ये, मतलब कोर्ट से झूठ बोला है क्या हाईकोर्ट में तो उन्होंने कह दिया कि हमारी पूर्ति हो गई, वो जो रह गई हैं वो हम 15 दिन में पूरी कर देंगे। हमारे वकील ने कहा था कि इनसे शपथ पत्र ले लें, सरकारी वकील ने कोई शपथ पत्र नहीं दिया। तो शासन भी गुमराह कर रहा है क्या कोर्ट को? अभी जावनी का आवंटन नहीं हुआ लेकिन बिल्डिंग बन गई, और ये बोल रहे हैं कि नियमबद्ध है। 100% शासन ने कोर्ट को गुमराह किया है। जब जिस चीज़ की नियम शुरू नहीं हुई है, जो जगह आवंटन के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, वो प्रशासन ने 26 तारीख के पेपर में आया कि 31/7 तक आप आपत्ति प्रस्तुत करें, ये जगह आवंटित की जाने हैं बस स्टैंड के लिए। अवैध आपने वहाँ पे निर्माण कर लिया, सुविधाएं ना होते हुए अवैध आपने संचालन प्रारंभ कर दिया।
तो शासन को न बस ऑपरेटर की चिंता है न यात्रियों की चिंता है। स्टेटमेंट आ रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, बस ऑपरेटर परेशान करने को ये कर रहे हैं। तो आप हड़ताल पे जा रहे हैं? हड़ताल पे जाहिर है, हम लोग तो यानी 20 तारीख ही से इनलीगल हो गए थे। वो तो डेली हम लोग माला जप रहे थे कि भगवान करे भाई कोई दुर्घटना हो ना हो, उन्हें तो करोड़ों पर क्लेम आएंगे तो कौन करेगा। जैसा भी ये बताइए, इतना सारे मामला या कानून कलेक्टर के घर का है, हर चीज़ के नियम है। हम 20 तारीख को दे चुके, 20 तारीख को हमने दे चुके कि परमिट जो हमको जारी हुए हैं उसके नियम विरुद्ध है रूट। तो हम गलत नहीं है, प्रशासन गलत है। प्रशासन को जब हमने 20 तारीख को सूचना दे दी थी और आज आपकी 4 तारीख हो गई, तो प्रशासन सो रहा था कि आप उसकी पूर्ति नहीं करते। ये जमीन आवंटन जो अभी का अन्य निविदा निकाली है, सारी चीजें आपत्ति में, ये सब आपने कोर्ट। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।